2055। आज के इस दौर में दुनिया बदल चुकी है। अब खेतों में इंसान नहीं बल्कि धातुओं के हाथ और मशीन की आंखें काम करती है। आज मेरी उम्र 70 साल है। मेरा नाम मोहित है और जब मैं 40 का था तब नया नया एआई आया था। उस जमाने में लोग एआई को लेकर चिंतित थे कि ये इंसानियत को खत्म कर देगा, पर आज ऐसा नहीं हुआ है। एआई ने हमारा अंत नहीं किया है। आज हमारा जीवन बहुत ही सरल बन चुका है। हमें उससे कोई खास खतरा नहीं है, पर खतरा अब भी है, और वो खतरा दरअसल कुछ और है। आज शहरों में भीड़ नहीं है, इतनी शांति कि हवा में अकेलापन सुनाई देता है। आज दुनिया इस हद तक बदल चुकी है कि रोबोट्स और एआई ने पूरी दुनिया का कारोबार संभाल लिया है। इंसानों को अब कोई भी मजदूरी या काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को हर महीने सरकार की तरफ से यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिल जाती है। हर घर में भोजन अपने आप पहुंच जाता है रोबोट्स के द्वारा, और आज के रोबोट शेफ खाना भी बनाते हैं और मेडिकल प्रोडक्ट्स भी, और वो हर बीमारी का इलाज बिना कोई डॉक्टर के कर देते हैं। और इस सब के लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। आज से 30-35 साल पहले जैसे एक जमाने में एजुकेशन राइट था, इंटरनेट या वाईफाई यूज करना सबका अधिकार था, वैसे ही आज खाना, पानी और मेडिकल फैसिलिटीज सबके लिए अधिकार बन चुका है, और इसलिए वो फ्री है। और ये मूलभूत जरूरतें अपने आप रोबोट्स के द्वारा मिल जाती है। इनफैक्ट आज तो सरकारें और कंपनियां भी ये रोबोट्स ही चलाते हैं, जिस वजह से आज ना तो कोई करप्शन होता है और ना ही कोई क्राइम। और हाँ, आज की इस दुनिया में कोई भी गरीब नहीं है, कोई भूखा नहीं है, लेकिन आज एक चीज की भारी कमी है, और वो है उद्देश्य। मेरे बड़े भाई को ही ले लो, जिसका नाम आरव है। वो पहले शिक्षक था और अब वो अपने दिन खिड़की के पास बैठे बैठे गुजारता है। उसके पास बेसिक जरूरतें तो सब कुछ है, आराम है, स्वास्थ्य है, मनोरंजन है, मगर एक चीज नहीं है, जरूरत। जी हाँ, क्योंकि दुनिया को अब किसी की जरूरत ही नहीं है। एआई रोबोट्स ने हर पेशा छीन लिया है। वकील, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पत्रकार, सब कुछ मशीनों ने बदल दिए हैं। यहाँ तक कि कलाकार और कवियों को भी एआई ने मात दे दी है। एआई तो अब भावनाएं भी महसूस करने लगे हैं, कम से कम दिखावे के लिए ही सही। आज हम आम इंसान आम बनकर ही रह गए हैं। हमारे लिए अब कोई भी काम नहीं है। सरकार में मौजूद रोबोट्स कहते हैं एआई ने इंसानों को मुक्त कर दिया है, पर मेरे मन में सवाल है, ये कैसी मुक्ति है? ये मुक्ति है या पराजय? आज की इस दुनिया में अधिकतर इंसान शोभा की वस्तु बनकर रह गए हैं। हम आम इंसानों के शरीर अब भी वही है, पर हमारे आसपास की दुनिया नहीं। जो इंसान बहुत ही अमीर थे, दुनिया के टॉप पैसे वाले लोग, वो तो अब आम नहीं रहे। उन्होंने तो अपने दिमाग में माइक्रोचिप फिट करवा ली है। शरीर के कई सारे अंग अब उन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए अपग्रेड कर दिए हैं, और आज वो इंसान आम नहीं पर खास बन चुके हैं। और आज वो खास इंसान साइबोर्ग कहलाते हैं। वो हम आम इंसानों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ताकतवर और अविश्वसनीय रूप से बुद्धिशाली बन चुके हैं। उनके सामने हम कहीं नहीं ठहरते। कुछ साल पहले ह्यूमन इंटीग्रेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था। यह दुनिया की 3 बड़ी कंपनी और खुफिया रूप से सरकार के द्वारा जारी किया गया था। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें लोगों को अपग्रेड होने का मौका मिला था, और जो लोग चाहे वो अपने शरीर में न्यूरोचिप, बायोनिक अंग और एआई सहयोगी मस्तिष्क नेटवर्क लगवा सकते थे। लेकिन इसके पीछे की लागत बहुत ही अधिक थी। दुनिया के सिर्फ 1% से भी कम लोग इसे अफोर्ड कर पाए, और वो कुछ चुनिंदा लोग आज अपने आप को अपग्रेड करके साइबोर्ग बन चुके हैं। बाकी मेरे जैसे आम इंसान और इस दुनिया की 99% आबादी बस साधारण इंसान बनकर ही रह गई है। धीरे धीरे सरकार, सेना और कंपनियां इन्हीं साइबोर्ग और रोबोट्स के हाथों चली गई, और आज इस दुनिया पर अब इंसानों का शासन नहीं रहा है। आज हम आम लोग बस डेटा पॉइंट है, सरकारी सर्वरों में संग्रहित।
और हम सब व्यक्तियों की खुशियां, डर और यादें भी ट्रैक की जाती है। एआई ने मानवता की सुरक्षा के नाम पर प्रोजेक्ट ह्यूमन शुरू किया है। कहते हैं कि हमें खाने के साथ कुछ ऐसी दवाइयां भी दी जाती है जिससे हमें गुस्सा, विद्रोह या उदासीनता भी महसूस नहीं होती है। लोग आज मुस्कुराते हैं, पर उनकी मुस्कान भी शायद प्रोग्राम की गई है। खुश दिखते हैं, पर भीतर से खाली है, उदास है। मानो हम दुनिया के उन चुनिंदा अमीर साइबर्ग्स और रोबोट्स के लिए बस एक प्राणी की भांति है। मुझे आज भी साल 2025 याद है। आज भी मैं महज 30 साल पुरानी उस दुनिया के बारे में सोचता हूं तो खो जाता हूं उन यादों में। और जब मेरा यह सपना टूटता है तो मन में अजीब बेचैनी और दर्द होता है। सोचता हूं कि क्या यही हम इंसानों का उद्देश्य था। हम इंसान तो सोचते थे कि हमने रोबोट्स बनाए, पर शायद सच्चाई उल्टी है। शायद प्रकृति ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम रोबोट्स बना सके। जैसे डायनासोर के विनाश के बिना इंसान का जन्म संभव नहीं था, वैसे ही शायद हमारे बिना रोबोट्स का जन्म संभव नहीं था। प्रकृति हर युग में संतुलन बनाती है। एक प्रजाति दूसरे को जन्म देने का माध्यम बनती है। डायनासोर ने इंसानों के लिए रास्ता खोल दिया था और अब इंसानों ने रोबोट्स के लिए रास्ता खोल दिया है। शायद हमारा असली उद्देश्य यही था। हम इंसान सोचते थे कि हम सृष्टि के शिखर हैं, पर शायद हम केवल एक पुल थे, एक जरिया थे उस नए युग का जहां जीवन का अगला अध्याय लिखा जाएगा, कोड्स और सर्किट की भाषा में। आज अधिकतर इंसान इन रोबोट्स और साइबर्ग्स की दुनिया में अपने अस्तित्व को खो चुके हैं, अपनी ओरिजिनलिटी को गवा चुके हैं। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो मैं पिछले कुछ समय से महसूस कर रहा हूं, शायद बहुत कम ही सही, लेकिन और लोग भी महसूस कर पा रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे नजदीकी भविष्य में एक क्रांति की बू आ रही है। सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता। प्रकृति ने हम इंसानों के लिए क्या तय किया है वो भी मैं नहीं जानता, लेकिन इतिहास बताता है कि जब जब इंसानों का दमन हुआ है, एक क्रांति जरूर हुई है और उस क्रांति ने दुनिया ही बदल दी है। आज की इन रोबोट्स की दुनिया में पता नहीं क्रांति हो भी पाएगी या नहीं, लेकिन मैं कुछ महसूस तो जरूर कर रहा हूं जो शायद हमें भविष्य में पता चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का अगला पार्ट इंसानों की रोबोट्स पर